नमस्कार, नेशनल न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सोनिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम और मैं हूं रविंद्र कुमार। इस वक्त हम खगड़िया जिला का मनसी प्रखंड में मौजूद हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस समय जो चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है, इसी सिलसिले में अभी मनसी प्रखंड के हम ये कौन सा सर पंचायत पड़ता है, ठट्ठा ना, पश्चिमी ठट्ठा में मौजूद हैं और निवर्तमान जो है प्रमुख साहब इनसे इसके दरवाजे पर अभी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे, चुनावी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस बार का जो चुनाव होने वाला, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नेशनल न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप ये बताएं, इस बार यदि आप फिर से पंचायत समिति के रूप में आते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायत में सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है पंचायत प्रतिनिधियों का, उसका हम लोग बखूबी से 5 वर्ष जो है उस चीज़ को खर्च किए हैं धरातल पर, ज़मीनी रूप पर। और सरकार का जो भी राशि आएगा, अगर हम फिर से बनते हैं, जनता का आशीर्वाद हमें पुनः मिलता है, तो जो भी सरकार का राशि आएगा उसे समुचित जगह पर जहां ज़रूरत आन पड़ी है वहां खर्च किया जाएगा। खास करके सर गरीब के लिए आपके क्या सोचें आप? देखिए, जब हम मानसी में पश्चिमी ठाठा पंचायत से पंचायत समिति बने, फिर प्रखंड प्रमुख बने, फिर जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष बने, तो सबसे पहले तो जो भी हमारे क्षेत्र में, जो भी पूरे प्रखंड में, 7 पंचायत में जहाँ जहाँ सड़क, नाला या शौचालय जहाँ जहाँ आवश्यकता था, हम लोग ने बनवाने का कार्य किया। और सरकार की योजनाएं जब चली, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, उसमें खास करके पश्चिमी ठाठा पंचायत समिति क्षेत्र में हमने तकरीबन 2800 महिलाओं को गैस कनेक्शन दिलवाने का काम किया, सरकार की जो योजना थी उसका। और हम लोग 5 वर्षों तक जो भी हमारे सभी 11 पंचायत समिति का जो हम लोग का एक टीम था, सबों ने मिलकर एक बढ़िया सा, बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे प्रखंड का संचालन किए हम लोग विकास से योजनाओं के संबंध में। पिछले 5 साल जो बीत गया सर, उसमें क्या लगता है आपके पंचायत में कौन सा ऐसा अधूरा काम बच गया जो इस बार आने के बाद पूरा होने वाला है? पंचायत समिति की योजना से ऐसा एक भी नहीं है सड़क जो इसमें हम लोग नहीं बनाए हैं। पूरे गांव में केवल ये जो पंचायत समिति बनते हैं, ये तकरीबन जो है आपको 9 वार्ड का हम बनते हैं, तब पंचायत समिति बनते हैं। 9 वार्ड में तकरीबन 70 लाख रुपया सरकार की जो योजना है, हम लोग 9 वार्ड में 70 लाख रुपया खर्च करवाए हैं। और मतलब कि जो भी सड़क ज़रूरत का था सभी को बनाया गया और बहुत बेहतर ढंग से बनाया गया, बहुत गुणवत्ता के साथ बनाया गया। तो इस बार सर नया क्या करने जा रहे हैं, हमारे दर्शक को बताइए। इस बार अब नया तो सबसे पहले तो जो है, अगर हम लोग पुनः फिर बनते हैं, जनता का आशीर्वाद अगर मिलता है, तो जो भी अधूरा काम बचा है, जैसे आपको हम लोग जो है सोचे हैं कि पूरे प्रखंड में हम लोग का एक योजना चलाएंगे। उसमें जो है, जो भी इंदिरा आवास से वंचित रह गए हैं, जो शौचालय से वंचित रह गए हैं, या जिनके जो सड़क मार्ग से वंचित रह गए हैं, जिनको सड़क का लाभ नहीं मिल रहा है, या जिनको सामुदायिक भवन जिस टोला में नहीं है, विवाह भवन जिस टोला में नहीं है, उस टोला में हम लोग बनवाने का कार्य करेंगे। और ख़ास करके यहाँ पर जो है कौन ऐसा मतलब योजना का लाभ नहीं मिल पाया जो आपका होने के बाद इस बार पूर्ण होने वाला है? देखिए, पंचायत समिति की हम बात करते हैं, और भी तो सरकार की बहुत सारी योजना है। जिला परिषद सदस्य का योजना होता है, मुखिया जी का योजना होता है, अभी तो 7 निश्चय में वार्ड वगैरह को भी काफ़ी सारी योजनाएं मिली है। लेकिन हम अपनी बात करते हैं, पंचायत समिति का जो योजना होता है वो बहुत ही सीमित संसाधन होता है। सरकार के द्वारा धनराशि की बहुत सीमित संसाधन होती है, और उसी में हम लोग अपने विवेक से खर्च करते हैं। जहाँ ज़रूरत आन पड़ता है वहाँ खर्च करते हैं और बेहतर ढंग से खर्च करते हैं। अब फिर पुनः देखेंगे, जहाँ हमें लगेगा कि भाई जनता के द्वारा ये चीज़ का मांग है कि भाई यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ नाला नहीं है, या यहाँ जो है सामूहिक रूप से शौचालय का निर्माण कराना है, या कहीं सामुदायिक भवन का निर्माण कराना है, तो हम लोग बेहतर तरीक़ा से करवाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सर आप बताएं नल जल योजना, तो बिहार सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, वो धरातल पर कई पंचायत में फेल दिख रहा था। इसका मुख्य रूप से जिम्मेवार कौन है?
देखिए, जिम्मेवार कौन है तो इसके बारे में तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन जब ये जिस भी पंचायत में देखते हैं सर, नल जल योजना का काम हुआ है, या तो आधा अधूरा हुआ है, कहीं पर नल लगा है तो जल गायब है, कहीं पानी टंकी जल मीनार खड़ा है तो वहाँ पर टंकी उल्टा हुआ है, तो इसका मुख्य रूप से सर जिम्मेवार? देखिए, इसकी जिम्मेवार जो है, जैसे हमारे घर पे भी लगा हुआ है, ये नहीं चलता है, तो आप इसका दोष जनप्रतिनिधि को तो आप दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें इसका जनप्रतिनिधि का कोई रोल रहता नहीं है। ये तो समझिए कि अधिकारी और पदाधिकारी और जिसको इसका टेंडर मिलता है उसमें क्या इसमें गड़बड़ी किया है, क्या इसमें जो है घोटाला किया है, ये तो जांच का विषय है। ये तो पूरे बिहार की समस्या है, एक इसी पंचायत का है नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जल नल योजना सरकार के द्वारा जो चलाया गया था कि हर एक घर में शुद्ध पीने का पानी मिले, वो तकरीबन हमारे अंदाज से लगता है कि ये फैल हो चुका है। शायद इससे बढ़िया अगर सिंचाई का व्यवस्था हर एक खेतों में किसान को दे दी जाती तो शायद आज डीजल का भी डीजल से उसको बचाव होता, क्योंकि डीजल तो आप जानते हैं कि 103 रुपया लीटर हो गया है। और काफ़ी किसान को जब डीजल किसान को खेत में नहीं लगता तो किसान को आप समझ सकते हैं कि उनको कितना फ़ायदा होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो सिंचाई पर ये खर्च होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। हमारे चैनल जितने भी आपको दर्शक देख रहे हैं, नेशनल न्यूज़ टाइम के जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि पंचायत का चुनाव चल रहा है। सभी भाइयों, सभी बंधु, सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि आप अपने अपने पंचायत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, वोट डालें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए, और जो अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, जो समाज का सेवा कर सकते हैं, जो समाज में एक महिषासुर रूपी जो राक्षस है उसको खत्म करने का प्रयास किया जाए। कोरोना ऐसे जो राक्षस हैं समाज में, उसको खत्म करने का प्रयास किया जाए। और जितने भी पंचायत प्रतिनिधि इस बार जीत का है, सब एक प्रण ले कि पंचायत में भ्रष्टाचार और अपराधी पर अंकुश लगे। जैसे कि अभी सर भ्रष्टाचार की बात बोले सर, ये तो भ्रष्टाचार अभी चरम सीमा पर है, तो उसे यदि आप प्रमुख रूप में आते हैं, फिर से दोबारा जनता आपको प्यार देती है, तो इसे आप किस रूप में इसे ख़त्म करने का प्रयास करेंगे? आप सबसे पहले भैया जान लीजिए कि 5 बरस हम प्रखंड प्रमुख रहे। हमारे प्रखंड में आज तक कोई अधिकारी पदाधिकारी आज तक 50 रुपया नहीं लिया है, मेरे जानकारी तक। और किसी का मजाल नहीं है कि मेरे सामने वो पैसा ले सकता है। अब कोई चोरी छुपे किसी को दिए होंगे वो अलग बात है। हमने कभी पैसा किसी को नहीं, किसी गरीब को पैसा मतलब उनका जेब नहीं कटने दिया, और ईमानदारी पूर्वक मैंने प्रखंड कार्यालय का और अपने पद का निर्वाह किया। और मैं चाहता हूं कि जब हम अपने आप में सुधार लाएंगे, जब हम भ्रष्टाचार मुक्त का एक कसम खाएंगे कि हमको भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है, तो खुद ये हमारा समाज स्वच्छ हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि हम किसी जगह पैसा नहीं देंगे तो हमारा काम नहीं होगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। सरकार के द्वारा जो इंदिरा आवास की राशि आती है, वहाँ से जो है पूरे वहाँ से खाका तैयार होकर आता है, और यहाँ आके लोग पैसा ले लेते हैं, लोग दे भी देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई सूची डालना डलवाना ये हमारा और आपका काम नहीं है। ये सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक हिंदुस्तान के हर एक गाँव, हर एक कस्बे, हर एक वर्ग के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक समुदाय के लोग को, सभी को पक्का का मकान बनेगा। सबों को आना है, सबको मिलेगा। सरकार की योजनाएं हैं। तो इसमें जो है कहीं उलट फेर की बात है ना, वहाँ हो है कि किसी को पहले मिलता है, किसी को बाद में मिलता है, तो लोग थोड़ा सा इसमें आपा खो देते हैं अपना। उनको लगता है कि भाई हमको नहीं मिल रहा है, इनको मिल रहा है, उसी में थोड़ा सा जो है भ्रष्टाचार हो जाता है। तो इस पर थोड़ा सा जनता जनार्दन को भी संयम रखना पड़ेगा। और हम तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रखंड बनाए हैं, और हम चाहते हैं कि 1 रुपया कहीं नहीं लगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ यहाँ पर वरिष्ठ व्यक्ति हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि इस बार क्या होने वाला है। सर, क्या नाम हुआ आपका? आप इधर आ जाइए। ये तो थी हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।